हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं यूनिट 1 के संबंध में। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये एक व्यक्ति है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बाद में इसको पुरुष कहा गया है। ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं? इनके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? ये पंख लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगे हैं? पंख लगे हुए हैं इनको, यहाँ पे विंग्स लगे हुए हैं और इनके पास एक स्वॉर्ड भी है, एक तलवार भी है। ठीक है, और ये दिखने वाला जो व्यक्ति है वो आपके लिए क्या लेके आएगा? वो आपके लिए लेके आएगा मृत्यु, आपके लिए लेके आएगा वो डेथ। ठीक है, तो कौन है ये व्यक्ति, क्या है पूरी कहानी और आपको इससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि नहीं, वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, जब दर्शन की शुरुआत हुई तो हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम फिलॉसफी के अंदर दो मुख्य ब्रांचेस, एक चलती है हमारी ग्रीक और एक चलता है हमारा कौन सा? भारतीय, है ना। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, ये लड़ाई चलती रहती है और नो डाउट हम जो है इंडियन फिलॉसफी जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति को, जो महिला, जो पुरुष को अभी आपने देखा, वो क्या है? क्या आपने उनको कभी भारतीय दर्शन में देखा है? नहीं देखा है उनको, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आएंगे वो आएंगे आपके ग्रीस से। तो आज जहाँ आपका ग्रीस है, पुराने ज़माने में जब हम में से कोई नहीं था तब वहाँ पे क्या हुआ करता था? पुराना ओल्ड ग्रीक हुआ करता था, ग्रीक देश, ग्रीक राज्य, ग्रीक स्टेट उसे कहा जाता था। और वहाँ पे जो आप सुनते हैं पौराणिक कथा, जिसे हम कहते हैं माइथोलॉजी। ठीक है, हमारे भारत में भी कई सारी माइथोलॉजी है, कई सारे पुराण है ना। तो उसी प्रकार की एक माइथोलॉजी है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, और इसी ग्रीक माइथोलॉजी में एक शब्द निकल के आता है, क्या? एक शब्द निकल के आता है थांटोस। ठीक है, THANTOS, यानी हमारा थांटोस इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कुछ एक मार्वल यूनिवर्स करके चल रही है, अगर उसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम क्या दिया है उन्होंने, उसमें उनका नाम उन्होंने दिया है थेनोस। ठीक है, थेनोस नाम दिया है और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये जो सृष्टि है इसका क्या हो जाए? इसका विनाश हो जाए, है ना। पूरे पृथ्वी में जो भी लोग हैं उनको वो खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्वल कहाँ की कंपनी है, आपके अमेरिका वगैरह से पिक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, वहां कहीं की बात है। और अमेरिका, ग्रीस मतलब पाश्चात्य पूरी संस्कृति से ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये लिया है। ठीक है, मतलब जो भी इनके डायरेक्टर, राइटर जो भी हैं, कहीं ना कहीं इस माइथोलॉजी को उन्होंने पढ़ा होगा, उससे हो सकता है वो इंस्पायर हुए होंगे। ठीक है, तो जब कभी वो लेक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने कहाँ से देखा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि वो जो हमको किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं थेंटोस के बारे में। ठीक है, तो वहां पे जो थानोस है वो क्या लेके आता है? सबके लिए सबका विनाश लेके आता है। सबके लिए क्या लेके आता है? सबके लिए वहां पे मृत्यु लेके आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से थेंटोस को भी क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। ठीक है, ठीक है, यानी क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ कहा जाता है। यानी कि जो थेंटोस है, जो थेंटोस है वो क्या करता है? वो आपकी मृत्यु के बारे में बताता नहीं, लेकिन आपके लिए मृत्यु लेके आता है। इस प्रकार का उसका भी कॉन्सेप्ट है। पूरा संबंध किससे है? उसके आपकी मृत्यु से उसका पूरा संबंध है। ठीक है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि थांटोस जो है किसी को एक कुछ नाम वगैरह दे दिया है, क्योंकि अंततः क्या है? ये केवल एक माइथोलॉजी है। ठीक है, ऐसा रियल में, सच्चाई में नहीं हुआ है। केवल ये पौराणिक कथा जो बनाते हैं, है ना, हमारे भारत में किसी भी देश में पौराणिक कथाएं बनती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो केवल लेखक की कल्पना और उस पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक माइथोलॉजी है और उसमें डेथ के बारे में जब बात होती है तो वहां पे किसको रिफर किया जाता है? वहां पे रिफर किया जाता है इन्हीं थांटोस को। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वास्तव में कोई व्यक्ति, वास्तव में कोई पर्सन नहीं थे, लेकिन उस पौराणिक कथा में कुछ इस प्रकार से उनकी आकृति वगैरह बनाई होगी, लेखक ने उस प्रकार से उनको कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये क्या लेके आते हैं? ये बात करते हैं मृत्यु की, डेथ की। ठीक इसी प्रकार से ये तो बात की हमने किसकी? ये बात की हमने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हमको क्या देखने मिलता है? हमको थेंटोस देखने को मिलता है, जिसका संबंध किससे है? संबंध इसका पूर्णतः हमारी मृत्यु से, या मृत्यु को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं ये। ठीक है, जैसे आपकी साइकोलॉजी को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से ऐसा डिनोट किया जाता है ना, इसको प्रदर्शित किया जाता है इसके माध्यम से, इस साइन के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से इस माइथोलॉजी के अंदर थेंटोस को जो है किसके संदर्भ में बात की जाती थी? वहां पे मृत्यु के संदर्भ में उनकी
बात की जाती थी। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से यहाँ तो बात हमने की किसकी, हमने बात की ग्रीक देश की, लेकिन उसके बाद कौन आते हैं, रोमन्स आते हैं, है ना, रोमन एम्पायर, वो सब सुना है। तो रोमन में ठीक इसी प्रकार की जब डेथ की बात होती है तो वहां पे किसका नाम लिया जाता है, वहां पे लिया जाता है मोर्स का नाम। ठीक है, तो वहां पे रोमन के अंदर मोर्स का नाम लिया जाता है और ग्रीक के अंदर किसका, आपके थांटोस का नाम लिया जाता है। चूंकि लेकिन दोनों का संबंध किससे है, दोनों का संबंध आपकी मृत्यु से ही है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसी माइथोलॉजी के अंदर एक और नाम दिया गया है किसको, आपको नाम दिया गया है हिप्नोस। हिप्नोस का मतलब क्या होता है, हिप्नोस का अर्थ है आपकी निद्रा से, आपकी स्लीप से। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये जो दो लोग हैं ये कौन है, ये दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं। कौन कौन, आपके थांटोस, ठीक है, और आपके कौन, आपके हिप्नोस। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। और यहाँ पे देखिए हिप्नोस कौन है, हिप्नोस आपकी निद्रा है, आपकी स्लीप है, और थांटोस क्या है, आपका मृत्यु है। ठीक है, तो मृत्यु के समय निद्रा में व्यक्ति रहता है, इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट होगा उनके जमाने में जब बात कर रहे थे किसके अंदर, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अंदर। ठीक है, ओके। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से अगर आपको हिप्नोस कहीं देखने मिल जाए, हिप्नोस का संबंध किससे होगा, वहां पे आपकी स्लीप से, आपकी निद्रा से संबंध होगा। ठीक है, और जो थांटोस है उनका संबंध आपकी मृत्यु की बात करते हैं, यानी आपकी पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु का मानवीकरण। इसका मूल अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, हमने क्या कर दिया है, मृत्यु का मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, केवल ये माइथोलॉजी के अंदर। अब आपको ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आते हैं आगे। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं हम इस महान इंसान के बारे में जिसका नाम है सर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो सर सिगमंड फ्रॉइड ने आपको क्या बताया है, आपको बताया है दो चीजों के बारे में। वो क्या है, वो है आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट, है ना, ये आपने पढ़ा है अपने बीए में, मास्टर्स में, कभी ना कभी आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप साइकोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है जीवन इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में, और आपको मालूम है दूसरा क्या, दूसरा आपको मालूम है मृत्यु के बारे में, यानी कि आपको मालूम है डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में। ठीक है, डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में बात करते हैं। और इन्होंने जब बात कर रहे थे लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में, तो इन्होंने अपनी जो लाइफ इंस्टिंक्ट की बात की थी उसके अंदर क्या बताया था, किससे डिनोट किया था उसको, उसको डिनोट किया था आपके एरोस से। ठीक है, तो सर सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में, और आपकी बात की थी डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में। उन्होंने इसको क्या बोला, लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोला, आपके एरोस उसको बोला था। ठीक है, जो आप मूवी देखते हैं आजकल, मूवी नहीं, एक कोई बड़ा सा लेवल है, उसका नाम क्या है, एरोस नाउ, है ना, मतलब इरोस को अगर हम करें तो क्या होता है, लाइफ नाउ, है ना। आज के जीवन में ये जो पिक्चर वगैरह चल रही है देख सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, आपकी लाइफ से संबंधित है इस शब्द का, इरोस का। ठीक है, इसको कोर्स में पहले ही आपको बताया चुका है कि इरोस का संबंध आपका लाइफ से होता है। ठीक है, तो लेकिन डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में क्या इन्होंने बात की थी, थानाटोस, क्या इन्होंने खुद बोला था थानाटोस होता है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने भी बात की थी किसके बारे में, इन्होंने बात की थी ड्राइव के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, डेथ ड्राइव। ठीक है, इसके बारे में बात की थी इन्होंने, डेथ ड्राइव के बारे में, डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में। और उसी को क्या कहा जाता है आपका, अगर हम बात करें ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, थानाटोस। ठीक है, तो यहाँ भी बात सेम हो रही है, ग्रीक माइथोलॉजी में भी यही बात की गई थी। ठीक है, तो अभी तक लाइन में सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज आती है, वो क्या है, वो है आपका थानाटोफोबिया। फोबिया तो पढ़ना है आपको, डिसऑर्डर्स, है ना, हो सकता है आपसे थानाटोफोबिया पूछ ले। इसके अंदर क्या होता है, आपको डर होता है, आपको फोबिया होता है किसका, आपको मृत्यु से संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे आपको डर होता है, खास तौर पर जो शव होते हैं, है ना, और जो आपके क्या होते हैं, आपके ग्रेव यार्ड, है ना, जो आपका शमशान है ना, और आपका जो शमशान घाट वगैरह होता है, वो सब चीजें जो है ना, जहाँ पे व्यक्ति को दफन किया जाता है, ठीक है, या उसको रखा जाता है कॉफिन के अंदर, वो सब चीजें जो है उनसे क्या होता है, जब आपको डर लगता है, आपको जो भय होता है, उसको क्या कहा जाता है, मृत्यु से ही कहीं ना कहीं वो लिंक है, उस फोबिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थानाटोफोबिया। ठीक है, तो अगर आप बात करें थानाटोफोबिया की, इसका संबंध आपका सेम जैसे नेक्रोफोबिया होता है, इसके जैसा ही होता है ना। नेक्रोफोबिया के अंदर क्या होता है, आपको जो शव होते हैं, जो आपको डेड बॉडीज हैं, उनसे आपको एकदम भय रहता है, आपको फोबिया रहता है, नेक्रो, है ना, उन शव से, उन डेड बॉडी से क्या होता है, आपको डर लगता है। थानाटोफोबिया में भी सेम इसी प्रकार की बात होती है, लेकिन इसमें क्या है, आपको मृत्यु से संबंधित जो भी चीजें आ रही है ना, शमशान ना, और वो सारी चीजें जो है आपकी ग्रेवयार्ड,
डेड बॉडी भी आ जाएगी इसके अंदर। तो मृत्यु से संबंधित या मृत्यु से लिंक जो भी चीजें हैं उनसे आपको क्या होता है, वहां पे डर लगने लगता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थैनाटोफोबिया। अब इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप अगली चीज समझ जाएंगे अपने आप, वो क्या है, वो है आपकी थैनाटोलॉजी, है ना। थैनाटोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये आपकी एकेडमिक ना, शैक्षिक और आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है किसके बारे में, आपकी मृत्यु के बारे में। ऐसे जो लोग जो जानना चाहते हैं मृत्यु के राज वगैरह, वो सब चीजें जो हैं, डेथ से संबंधित जो भी पढ़ाई और साइंटिफिक स्टडी वगैरह जो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपकी थैनाटोलॉजी। ठीक है, थैनाटोलॉजी कहा जाता है उसको। इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज है, वो है आपकी क्या, वो है आपकी यूथेनेसिया, EUTHANASIA, ठीक है, यूथेनेसिया। इसका संबंध क्या है, इसका मतलब होता है गुड डेथ, यानी कि अच्छी मृत्यु। मतलब कोई भी अगर मृत्यु हो रही है किसी की भी, तो क्या हो, अच्छी तरह से हो, ज्यादा तड़पे ना, ज्यादा मतलब वो सब चीजें ना हो इसके अंदर। और ये भी कहाँ से आता है, ग्रीक में ही इसको प्रोनाउंस किया जाता है, आपके यूथेनेसिया को ग्रीक में ही कहा जाता है क्या, गुड डेथ। तो फिर जाने से पहले देख लीजिए इनको एक बार, ये है आपके थानाटोस। बात करते हैं किसकी, ये बात नहीं करते, मतलब इनको डिनोट किया जाता है थानाटोस से। और इसके अंदर किसकी बात की जाती है, बात की जाती है आपकी मृत्यु की, आपकी डेथ की। ठीक है, ओके। तो ये था आपका कौन सा टॉपिक, यूनिट 1 का एक टॉपिक। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसकी पढ़ाई क्यों की, अभी हमने 10 मिनट इसमें क्यों दिए अपने, क्या इससे मतलब था। ठीक है, अगर वो सब आपको विचार आ रहा है तो आप जरा ये देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न 2019 दिसंबर का। ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है क्या, थैंटोस के बारे में। 1 2 3 4 क्या मैच होगा, वहां पे उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और नीचे क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है थैंटोस। 1 2 3 4 में से क्या होगा मैच, उसको आप मैच करिए। प्रतिकूल आक्रामकता मालूम होनी चाहिए, भावनात्मक आक्रामकता मालूम होनी चाहिए, नैमिलिक नहीं नैमित्तिक है, नैमित्तिक आक्रामकता आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ऐसी चोट या हानिकारक क्रिया जिसका उद्देश्य किसी को दुख देने के लिए किया गया हो, वो किससे मैच होगा। ऐसा कार्य जो क्रोध की भावना से उद्भत हुआ हो और दूसरों को दर्द देता हो, वो किससे मैच होगा। ऐसा जख्म चोट जिसमें लक्ष्य कुछ मूल्यवान प्राप्ति का हो, वो किसमें होगा। एक मूल प्रवृत्तीय अंतर्नाद अंतर्नोद जिसमें आक्रात्मक क्रियाएं मृत्यु की ओर अग्रसर करती हैं। तो मृत्यु की बात इनमें से कौन करता है, मृत्यु की बात करता है इसमें से आपका थैंटोस, यानी डी के साथ आपका क्या जाएगा, डी के साथ जाएगा आपका 1। ठीक है, इतना आपको क्लू यहाँ पे मिल गया है इस लेक्चर से। तो बाकी का ये सवाल जो है इसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है सही उत्तर है, इसको आप कमेंट करिए और जाके अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने कवर किया यूनिट 1 का एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट से संबंधित आपने 2019 में सवाल भी देख लिया, आपकी डेथ ड्राइव से संबंधित, है ना, यानी कि आपके थैंटोस से संबंधित। और उसी के साथ साथ आपने जान लिया किसके बारे में, आपने जान लिया सर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। उन्होंने 2 प्रकार के इंस्टिंक्ट बताए हैं, एक बताया है आपको लाइफ का, एक बताया है आपको मृत्यु का। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अब आप समझ गए हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।